एक दिन जो है शंकर जी और पार्वती जी अपने पर्वत पर से छोड़ करके जो है दूसरे पर्वत पर जा करके बैठे और पार्वती जी कहने लगी कि भोला जी आप अपने दिशा जाइए और मैं अपने दिशा मैं भी घूम फिर लूँ जब दूसरे पहाड़ पे आई हूँ। तो वहाँ से वो नीचे की तरफ जब जाती हैं तो देखती हैं कि बहुत सारा मतलब गोबर पड़ा हुआ है और गोबर के ढेर में से एक बड़ा सा कीड़ा जो है, जो गोबर वाला कीड़ा होता है, वो बड़ा सा कीड़ा जो है उसमें से निकल रहा है और एक सांप जो है ताक लगाया हुआ है कि ये कीड़ा निकल जाए और उससे हम झपट जाएं। पर ऐसा हुआ नहीं। पार्वती जी दूर से देखती रही कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तब तक देख रही है पार्वती जी कि वो कीड़ा जो है जैसे सांप झपटने को करा तब तक ले वो बड़ा सा इंसान का रूप ले लिया। जब इंसान का रूप ले लिया तो वहाँ से जो है पार्वती जी लौट करके और अपने घर के अपने तरफ आई पहाड़ पे और इधर जो है वो जो राजा थे वो राजा बन गए और राजा थे ही। तो वो जो है अपने घर के तरफ चले। पार्वती जी आकर के जो है भोले जी से पूछती हैं कि हे प्रभु यहाँ पे तरह तरह के लीला देखने को मिलता है, ये क्या था? बड़ा सा मैंने कीड़ा देखा गोबर का और जैसे सांप झपट लगाएगा वैसे ही वो इंसान बन गया, तो इसका क्या अर्थ हुआ? हमें समझा करके कहिए। तो शंकर भगवान कहने लगे कि पार्वती मैं सुनाता हूँ और ध्यान पूर्वक जो है सुनो। एक समय में जो है ये राजा बहुत ही धनवान और सबको जो है धन दौलत बांटने वाले थे और बांटते थे। हर रोज जो है जो उनके दरवाजे पे जाते, सुबह जब से सूर्य उदय होते थे तब से लेकर के शाम तक जो है शाम तक जो है वो जब तक सूर्य अस्त नहीं होता था तब तक जो है जो भी जाता उसको हीरा जवाहरात जो भी होता पूरा अजरी भर के वो दिया करते। इस प्रकार से बहुत दूर दूर के लोग जो है वहाँ आने लगे और वो सबको दान करने लगे। दान करते करते जो है पर यही था कि जैसे ही सूर्य जो है क्षोभित होते वैसे ही जो है अपना दान वो रोक देते। तो उनका नियम था। बाकी सबको जो है जितना जुटता हर रोज जो है वो देते। अब काफ़ी दूर एक पंडित जी और एक पंडितानी रहते थे। उनने सुना कि ये राजा बहुत दान कर रहे हैं। पंडितानी कहने लगी कि ये पंडित जी बहुत दुख में हमारा दिन कट गया, आप जाइए ना, इस देश में इस राज्य में एक राजा बहुत दौलत बांट रहे हैं, ले आते तो हमारा भी दिन दशा बदल जाता, हम लोग भी अच्छे दिन काट लेते जो भी बचा है। पंडित जी कहने लगे कि अरे रहने दो, ऐसे ही मैं किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं जाता हूँ, पंडिताई करता हूँ, जो मिलता है उसमें खाते हैं, नहीं मिलता है नहीं खाते हैं। पंडिताई नहीं मानी, कहनी कि नहीं आप जाओ। पंडित जी बोले कि ठीक है। अब वो जाने लगे हैं। जाते 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 वहाँ तक जब गए तो शाम हो गया। अब जो है सबको जितना जो बांटना था बांट दिए थे और बाकी सब लोग अपने अपने घर लौट गए थे। और वहाँ से जो है राजा अपना सामान जो भी था बचा हुआ उसको अलग रखवा रहे थे। तब तक ये पंडित जी पहुँचे। कहने लगे कि राजा साहब हमें भी कुछ दान दे दीजिए। सबको आप दान देते हैं। राजा साहब मैं भी एक पंडित इंसान हूँ। जब पंडित सुने तो राजा साहब हाथ जोड़ के बोले कि हे पंडित जी मैं आपको जो है मानता हूँ, आप पंडित हैं, मैं आपको सम्मान करता हूँ, पर ऐसा है कि अब तो हमारा समय बीत गया, शाम हो गया और इस समय मैं दान किसी को नहीं देता हूँ। पंडित जी बोले कि वो राजा साहब बोले कि दूसरे दिन आप आ जाइए और मैं आज के बदले कल के बदले, आप पंडित हो तो मैं दुगुना आपको दान दूंगा। पर पंडित भी कुछ हट्टी थे। कहने लगे कि नहीं नहीं, हम आज आ गए सो आ गए, कल नहीं आएंगे आपके दरवाजे पे। अब मैं तो दान आप से आज ही लेके जाऊंगा। अब आज ही लेके जाऊंगा, आज ही लेके जाऊंगा 2-4 बार जब कहे तो राजा साहब भी थोड़ा क्रोधित हो गए। और राजा साहब जैसे अपने घर से आगे बढ़ रहे थे, जिसमें उनके घोड़ा बनते थे, घुड़सार के पास पहुंच गए। और वहां से जो है अब वहाँ घोड़सार के पास वो कह रहे हैं कि नहीं हम लेके ही जाएंगे। और राजा साहब भी थोड़ा गुस्से में आ गए।
जब कह रहे हैं कि हम लेके ही जाएंगे, तो वो घोड़ा जो लीद करते हैं, घोड़ा के जो वो होता है, वही जो है वो लीद उठाए और राजा साहब उठा करके उनके कमंडल में डाल दिए। जब कमंडल में डाल दिए तो वो पंडित जी जो है बोले कोई बात नहीं, आप जो दान किए हो वही हम स्वीकार करके हम लेके जाते हैं। जैसे लेके गए, पंडितानी तो देख रही थी कि अब लेकर के आएंगे तो हम लोग जो है अच्छे दिन हमारे आ जाएंगे। जैसे पहुँचे बोली कि पंडित जी आप आ गए? बोले हाँ। लाए हैं? कह रहे कि हाँ लाए हैं। तो कहने लगे कि दिखाओ। कहने लगे कि ऐसे नहीं दिखाऊंगा, पहले गोबर से लीप पोत के, और जैसे मान सम्मान से कोई चीज़ लेते हैं उस तरीक़ा से करो। तो गोबर से लीप पोत करके जगह सही करी और उस हाथ धूप अगरबत्ती दिखा के बोली कि अब दीजिए। तो जैसे कमंडल देते हैं वैसे देखी कि उसमें तो गोबर उसका घोड़े के लीद भरा हुआ है। पंडिताइन तो बड़ा गुस्सा हुई, कही कि ये कैसा मजाक। फिर भी वही लौट दी, अपने दरवाजे के सामने ही लौट दी उसको। और कहने लगी पंडित जी से, पंडित जी विद्वान थे, कहने लगे ये पंडित जी ये क्या किए? कहने लगे कि देखो अगर भेज दी हो भिक्षा लेने के लिए तो वो जो दिए हैं वो हम स्वीकार किए हैं, और जो है उसको जो दिन दशा हमारा था उसी में जिएंगे। इस प्रकार से जो है वो अपने दरवाजे पर जब गिराए तो वो धीरे धीरे जो उसका लीद था धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, ज़्यादा होता गया, उसका ढेर ही बढ़ता गया। अब पंडिताइन पूछी कि ये जो है हे भगवान, हे शिव गुरु, कम से कम माफ कर दो। तो कहने लगी पंडिताइन कि जो है भिक्षा दिया है तो उसको जो है आशीर्वाद मिलता है कि इसको दुगुना आपको मिले, चरगुना भगवान दे। उसी प्रकार से जो है भगवान देंगे, हे शिव गुरु। तो उसी प्रकार से जो है हम ले आकर रखें, इसीलिए ये बढ़ रहा है। राजा साहब जो है एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल गए। तो जंगल जब गए तो उस दिन उनको शिकार नहीं मिला, और राजाओं का एक उसूल था कि वो जो है खाली हाथ घर लौट के नहीं आते, भले ही उधर ही रह जाएंगे। तो उसी प्रकार से वो जंगल के आसपास ही रह गए। तो देखने लगे कि किसी का घर द्वार हो तो वहाँ जो है थोड़ा बहुत पानी वानी मिल जाए तो वहीं चल के रह जाए। गए तो वही पंडित जी के घर पहुँचे। पंडित जी के घर पहुँचे तो पंडित जी के पास जो था अपना मान सम्मान से अपना खाना खिलाए, पानी पिलाए। तो पिलाए, उसके बाद वो पूछने लगे कि ये पंडित जी आपके बहुत सारे घोड़े हैं क्या? पंडित जी बोले नहीं, मैं तो एक पंडित इंसान हूँ, जहाँ तहाँ पूजा पाठ कराता हूँ और ऐसी खाते पीने पीने वाला हूँ। हमारा घोड़ा कहाँ से आता? घोड़ा का लीद आपके दरवाजे पर पूरा पहाड़ बन गया है। वो धीरे धीरे पहाड़ बन गया। तो कहने लगे कि नहीं। तो कहने लगे कि ये लीद कैसा? तो कहने लगे कि एक गांव में एक राजा है, वो तो पहचान गए, पंडित जी पहचान गए, क्योंकि पंडित जी ज्ञानी थे और ये राजा साहब नहीं पहचाने थे। तो कहने लगे कि एक गांव में हम गए थे भिक्षा लेने के लिए, वो राजा साहब सबको मोती बांटते और हमारा शाम हो गया था, मैं भी हट कर गया कि मुझे चाहिए, तो इसलिए जो है वही उठा के दे दिए हैं। तो जो भी इंसान भिक्षा देता है किसी को, तो वो ऐसा चीज़ दे कि जैसे कि वो अगले जन्म में जो है हमारा बढ़ चढ़ के वो मिले, क्योंकि हमें मिलेगा। तो वही चीज़ है वो राजा साहब का जो है उनके हक में ये जो है बढ़ रहा है और उन्हीं को मिलेगा। तब जो है जब इतना राजा साहब बात सुने तो उनको याद आ गई बात की। याद आ गई तो वो जल्दी से जो है पंडित जी के पैर पकड़ लिए। ये पंडित जी, वो भिक्षा तो मैं ही दिया था इस प्रकार से एक पंडित जी को, क्या आप ही हैं? बोले कि हाँ। कहने लगे कि हमें इससे उद्धार कीजिए। कहने लगे कि उद्धार नहीं हो सकते, क्योंकि जो है आप जो दिए हो उसका फल पाओगे। सबको हीरा जौरात दिए हो, सबसे आशीर्वाद पाए हो, वो भी आपको मिलेगा, पर ये भी आपको मिलेगा और आपको ये खाना पड़ेगा। जो मेरे को दिए हैं तो वो खाने के रूप में ही दिए हैं। अगर और कोई वस्तु होता तो हम बेच के खा लेते या कोई उसको ले आते अपने यूज में। जब दिए हैं तो अब तो बड़ा घबरा गए पंडित जी। कहने लगे
कि अब ये पंडित जी आप ही कोई उपाय बताइए कि जो है हम इससे मुक्ति पा सकें। बोले कि नहीं, मुक्ति तो नहीं मिल सकता। जब आप दिए हो किसी भिखारी का ऐसा चीज दो जो कि वो खा सके, बरत सके, और खराब चीज किसी को मत दो, नहीं तो अगला जन्म में आपको वही मिलेगा। अब बड़ा गिलगिलाने लगे, पैर पकड़ के रोने लगे। तो कहने लगे कि सुनो, मुक्ति का एक ही चीज है कि आप जितना नाम जो कमाए हो इतना दिन तक, तो आप जो है अपना बदनामी कमाओ। अब बदनामी कमाओगे, जितने लोग आपको बदनाम करेंगे उतना ही जो है आपका धीरे धीरे ये ढेर घटता जाएगा। कहने लगे कि क्या करना चाहिए। कहे कि गांव में जो है एक बहुत ज्ञानी पंडित हैं, उनकी लड़की जा करके और लड़की को उनके घर में से ले जाओ और सबसे यही कहते जाना कि हम इससे शादी करेंगे, शादी करेंगे। पर अपने मन में कभी विचार मत ले आना कि हम शादी करेंगे। उसे अपने बेटी के तरह जो है ले जाना, पर लोगों का नज़र में ये हो, तब लोग आपके बुराई करेंगे। वो हाथ पकड़ के पंडिताइन के जो है लड़की को खींच ले गए। सब लोग गिलगिलाते रहे। पूरा गांव थोड़ी थोड़ी करने लगा कि अरे ये कैसा मिला राजा की, पहले तो लोगों को मोती दे दे करके सबके बहलाए, अब जो है बेटी बहन को जो है लेके जाने लगे, आने लगे। अब पंडिताइन को भी जा करके कहने लगे कि केवल अपने पत्नी को बता सकते हो क्योंकि आपकी अर्धांगिनी है, उनसे बता दे सकते हो कि मैं किस लिए लाया हूँ, और कह देना उनसे कि बेटी की तरह वो रखे। तो जब ले करके गए तो वहाँ पे जो है पंडिताइन के अपने रानी को समझा दिए। वो रानी को समझा दिए कि इस लड़की को बेटी के तरह रखना, क्योंकि मेरे को जो है इस तरह से ग्रह कटने वाला है। तो जितने लोग बुरा भला कहते रहे तो वो धीरे 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 ढेर घट गया, कम हो गया। अब कम हो गया, जितना वो कमंडल में जो दिए थे उतना रह ही गया। फिर राजा साहब वहाँ गए तो कहने लगे पंडित जी अभी तो इतना ये रह ही गया है। तो कहने लगे कि इसका तो आपको भोग करना पड़ेगा, ये तो आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि इतना आप उठा के दिए हो। तो कहने लगे कि नहीं, इसका कोई निवारण कीजिए। तो वो कहने लगे कि मरने के बाद जो है यही भोग आपके नसीब में है और कुछ नहीं हो सकता। तो कहने लगे कि हे पंडित जी, ऐसा हमें रास्ता बताइए कि हम अपने मरने से पहले ही मर जाएं और इस भोग को भोग लें। तो कहने लगे इसके लिए तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, केवल जो है तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, और जो है मैं उसको जन्म और मरण के लिए मैं नहीं हूँ। वो देवों के देव महादेव भोले जी हैं, उनके पास जाओ, उनके पास गिड़गिड़ाओ, तो वो क्या पता निवारण कर सकते हैं। उस प्रकार से जो है वो गए और जा करके भोले जी के मंदिर में काफ़ी दिन तक ले जो है वैसे ही रोते गिलगिलाते रहे। सावन का पूरा महीना चल गया और रोते गिलगिलाते रहे। कहने लगे कि हे भोले जी, हमें मरने से पहले ये भोग करा दीजिए और ये हम कष्ट काट लें, जैसे भी काटें, फिर हम जीवन अपना जी करके फिर अपना पुण्य कमाएंगे। जो लड़की लाए हैं उसको भी हम उसका हवाले करेंगे। तो जो है भोले जी जब लास्ट वो हुआ इसका सावन का, तब जो है भोले जी पूर्णिमा के दिन निकल के दर्शन दिए और दे करके जो है उनको जब आशीर्वाद मतलब वो दूसरे जन्म दे लेने के लिए तो वही जो है आशीर्वाद दिए। जब तक पार्वती माता घूमने गई थी तब तक वो वही कर रहे थे, इसलिए वो कीड़ा बन गए थे। वही कीड़ा वो पार्वती माता देखे थी तो वो कीड़ा बन गए। अब बन करके जो है वो गोबर में घुसे थे, तो उतना देर तक उनका अंत हुआ। तब तक ले जब तक वो उसमें से निकल रहे तब तक पार्वती माता देख ली थी। अब वही वो पूछने लगी तो वही चीज़ कहने लगे कि हे पार्वती, जब तक गई हो तब तक हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम अपने भक्तों के जो है मुक्ति दिला रहे थे। तो वही कीड़ा वो है। तो इंसान जैसा करेगा वैसा वो भोग पाएगा, कि चाहे कितना पुण्य प्रताप कर ले, अगर जो है थोड़ा बहुत चूक होगा तो चुकाना उसको पड़ेगा ही। फिर जब इंसान का जन्म हुआ, अपने घर आए, खूब बढ़िया से शिव चर्चा कराए, शिव गुरु का जो है भजन करवाए, और उसके बाद जो लड़की लाए थे धूमधाम से आधा राजपाट दे करके उसका शादी करा दिए। शिव गुरु जैसे उनका जो है भला हुआ वैसे सबका भला हो।
बोलो श्री गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की